बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। मुकेश चंद्राकर गुमशुदा थे। 8 बजे एक फोन आता है। रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर आपस में संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। हमारे काम काज में सहयोग नहीं देते, लेकिन तुम बाधा डालते हो। अपने पास के ही सेप्टिक टैंक में पुलिस को सूचना दी और पुलिस को उस सेप्टिक टैंक को तोड़कर देखने को कहा गया। जांचा गया तो पता चला ये शव मुकेश का है। के बीच में एक सड़क का निर्माण कराया जिसकी लागत लगभग 120 करोड़ रुपए की थी। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए सारी जानकारी स्पष्ट रूप से बताई है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसे समझते हैं। दरअसल 1 तारीख से मुकेश चंद्राकर गुमशुदा थे या उनकी कोई हाल खबर नहीं हो रही थी, इसलिए 2 तारीख की शाम को युकेश चंद्राकर यानी कि उनके भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। मुकेश चंद्राकर को 8 बजे एक फ़ोन आता है जो कि उनके ही रिश्तेदार रितेश चंद्राकर का था, जो कि उनके भाई लगते हैं। रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर आपस में संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। ऐसे में मुकेश रितेश के बुलाने पर उनके यहाँ गए। रितेश के बड़े भाई सुरेश चंद्राकर के चट्टानपारा स्थित बैडमिंटन कैंपस में मुकेश वहाँ उनसे मिलने पहुँचे और दोनों लोग बैठकर खाना खाने लगे। ऐसे में खाना खाते वक्त दोनों में बातचीत होना चालू हुआ, जिसमें रितेश ने अपनी नाराज़गी जाहिर की और मुकेश को कहा कि संबंधी होते हुए भी, रिश्तेदार होते हुए भी हमारे काम काज में सहयोग नहीं देते, लेकिन तुम बाधा डालते हो। और ये बात बढ़ते बढ़ते बहस होने लगी और इसके बाद रितेश ने पूरी प्लानिंग के तहत अपने साथी महेंद्र राम टेके के साथ मिलकर मुकेश के ऊपर कठोर हथियार से वार किया। वो हथियार इतना घातक था कि मुकेश के सिर में लगभग 2 इंच गहरा घाव हो गया। उनके पीठ में, उनके पेट में, उनके सीने में कई चोट आए। इस सारे चोट से मुकेश की वहीं पर मृत्यु हो गई। इसके बाद रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके ने मिलकर अपने पास के ही सेप्टिक टैंक में शव को ठिकाना लगाने के लिए उसी सेप्टिक टैंक में डाल दिया। इसके बाद रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके अपने भाई जो कि जगदलपुर में थे, दिनेश चंद्राकर, उनको सारी चीज़ों की सूचना दी और ये सूचना वो अपने बड़े भाई को भी दिए। इसके बाद वो बीजापुर से बोदली के लिए रवाना हुए, जहां पर दिनेश चंद्राकर उनसे मिलने आए। बोदली में ये तीनों लोग मिलकर सारी चीज़ों का प्लानिंग किया कि कैसे उनके मोबाइल को, उस हथियार को ठिकाना लगाया जाएगा। इसके बाद सुरेश चंद्राकर की गाड़ी लेकर रितेश चंद्राकर रायपुर के लिए रवाना हुए और दिनेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके ये दोनों लोग बीजापुर के लिए रवाना हुए। अगले दिन बीजापुर में जाकर दिनेश चंद्राकर ने उस सेप्टिक टैंक को पूरी तरीके से फ्लोरिंग करवा दिया, उसे पूरी तरीके से पाट दिया। इसके बाद अगले दिन जब 2 तारीख को शाम तक युकेश चंद्राकर को अपने भाई मुकेश चंद्राकर की कोई हाल खबर नहीं पता चली। उन्होंने खूब ढूंढा, बहुत सर्च किया, नहीं पता चला। उन्होंने देर शाम 7:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सूचना पाते ही एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित करके उनकी खोजबीन चालू की। जब लोकेशन निकाला गया तो मुकेश का लास्ट लोकेशन चट्टानपारा स्थित जो बैडमिंटन कैंपस था वहाँ का पाया गया और पुलिस वहाँ पर पहुँची भी। पुलिस ने देर रात तक छानबीन की, बहुत अच्छे से खोजे, सारे कमरे खुलवाए, सारी जगह सर्च करने के बाद भी मुकेश का कोई पता नहीं चला। ऐसे में पुलिस वहां से खाली हाथ वापस लौट गई। अगले दिन छानबीन जारी हुई, फिर से युकेश चंद्राकर और उनके पत्रकार साथी फिर से वहां पहुंचे, बहुत खोजबीन जारी हुई। ऐसे में युकेश चंद्राकर और साथियों ने देखा कि ये जो सेप्टिक टैंक है ये नई कंक्रीट की गई हुई है, इसके ऊपर लगभग 4 इंच मोटी परत चढ़ाई गई है। ऐसे में इनका शक गहरा हुआ और इन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस को उस सेप्टिक टैंक को तोड़कर देखने को कहा गया। पुलिस ने भी मामले को जांचते हुए तुरंत ही जेसीबी मंगाया और लगभग 2:30 बजे के आसपास सेप्टिक टैंक को तोड़कर देखा गया। सेप्टिक टैंक को जब खोला गया तो उसमें से मुकेश की शव बाहर आई। हाथ में बने हुए टैटू के आधार पर जांचा गया तो पता चला ये शव मुकेश का है। इसके बाद लगातार जांच हुआ और दिनेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके को बीजापुर से, जबकि रितेश को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। ये सारे मामले क्यों हुए ये भी चलिए मैं बता देता हूँ। जिस बाधा के बारे में रितेश चंद्राकर ने मुकेश चंद्राकर से बहस की, मैं ये भी बता देता हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि सुरेश चंद्राकर एक ठेकेदार हैं जो कि बड़े ठेकेदार हैं और सरकारी निर्माण कार्य करवाते हैं। इन्होंने बीजापुर क्षेत्र में नेलसनार, कुडोली और मिरतुर के बीच में एक सड़क का निर्माण कराया जिसकी लागत लगभग 120 करोड़ रुपए की थी।
कुछ दिन पहले ही रायपुर से गए हुए अपने साथियों के साथ ही मुकेश चंद्राकर ने उस सड़क में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद इस पर राज्य सरकार ने एक टीम गठित कर दी और जांच के आदेश दिए। ऐसे में इस रिपोर्ट के बाद, इस जांच आयोग के गठित होने के बाद रितेश और उसके भाई और उसके सगे संबंधी जो रिश्तेदार थे वो मुकेश से खफा थे और इसीलिए रितेश ने मुकेश को अपने यहाँ बुलाया और इसी बात पर दोनों की बहस हुई और सुनियोजित तरीके से रितेश ने मुकेश के सर में, पीठ में, सीने में वार करके उसे वहीं पर जान से मार दिया। इसके बाद जब रितेश वहाँ से निकल गए तो सारी प्लानिंग को सुनियोजित तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए दिनेश चंद्राकर वहाँ पहुँचे। उन्होंने सेप्टिक टैंक के ऊपर जो कि ये सीमेंट की कंक्रीट बिछाई। अगले दिन जब ये सारी चीज़ें पता चली, उनका शव बरामद हुआ तो अलग अलग टीम गठित करके उनको पकड़ा गया। सारे लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अभी भी सुरेश चंद्राकर गिरफ्त से बाहर है और उन्हें पकड़ने के लिए 3-4 टीम अलग अलग कार्रवाई कर रही है और उन्हें घेराबंदी कर रही है। अब इसके बाद क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। राज्य सरकार ने 11 सदस्यीय एक एसआईटी की टीम गठित कर दी है और सुरेश चंद्राकर और उनके भाइयों के सारे बैंक के जितने भी खाते हैं उन्हें सीज कर दिया गया है। साथ ही अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई चल रही है और उनके ठिकानों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये घोषणा किया है कि हम 4 हफ्तों के अंदर चार्जशीट दाखिल करेंगे और जल्दी से जल्दी पूरी कार्रवाई करके दोषियों को पकड़ेंगे और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो सारी की जाएगी। ऐसे में जब मुकेश चंद्राकर की मौत की ये सारी गुत्थी सुलझती हुई दिख रही है, सारे खुलासे सामने आ गए हैं, तो अब कार्यवाही तेजी से चल रही है और जितने भी उससे संबंधित हत्यारे हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये सारे खुलासे पुलिस ने किए हैं और इन खुलासों के आधार पर लगातार कार्यवाही जारी है। कैमरामैन राजेंद्र भारद्वाज के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।